अगर आप एक बिगनर हैं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि जिससे आपको लगातार पैसा बने और सिंपल स्ट्रैटेजी हो, मुझे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, मेरा प्रॉफिट लगातार बने चाहे छोटा प्रॉफिट बने। देखिए, दो तरीके के लोग हैं मार्केट में। एक वो है जो बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो मार्केट में लगातार कई दिनों तक ग्रीन दिखना चाहते हैं कि मेरी विनिंग स्ट्रीक हो, मैंने आज भी पैसे कमाए, कल भी कमाए, परसों भी कमाए और मैं हफ्ते 10 दिन से लगातार पैसे कमा रहा हूं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इस वीडियो में हम समझेंगे। हम डेफिनेटली कोई बड़े प्रॉफिट की बात नहीं करने वाले इस वीडियो में, बट हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बात करने वाले हैं। तो आपको यह देखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, यह वीडियो आपके लिए। बट अगर आप चाहते हो हीरो जीरो कुछ मिल जाए, तो आप इस वीडियो से अभी के भी जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सीरियस ऑडियंस जो सीखना चाहती है कुछ ऐसा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जिससे हम ग्रीन में आ जाए, जिससे हम लगातार प्रॉफिट बनाए। सो अब आई होप अगर आप अभी तक हैं तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाह रहे थे, आप सीरियस हैं, जिससे आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बने। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, कैसे यूज होगी सब कुछ बताएंगे और बहुत मजा आने वाला है। सो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेयांश उपाध्याय। इनका यूट्यूब पर चैनल भी है थीटा गेनर्स के नाम से, आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और इनके पास ऑप्शंस के ऊपर बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज और बहुत ही अच्छी नॉलेज है। सो डेफिनेटली आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आई होप यू विल बी मेकिंग नोट्स। सो शुरू करते हैं। तो अगर हम बिगिनर्स की बात करें ना, तो बिगिनर लेवल पे जब हम आते हैं तो आने के दो ही तरीके। पहला, या तो हमें किसी ने रेफरेंस दिए, हमारे पड़ोसी ने, फैमिली मेंबर ने, किसी ने हमें बोला है कि स्टॉक मार्केट ऐसा है, मस्त है, ये कर वो कर। दूसरा है, या तो हमने कहीं पे यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ देखा है जिसकी वजह से हम ज़्यादा इंकरेज हो गए हैं, मोटिवेट हो गए और हमने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है। दोनों लेवल पे ना, आपने अगर अपने रिश्तेदार की बात सुनी है तो उसने भी आपको प्रॉफिट का धारसा देके बतला होगा कि ये करो, वो करो, ये करो। वहां पे भी आप लॉस करने वाले हो, क्योंकि वहां पे आपको नॉलेज तो जीरो है। सेम आपने यूट्यूब पे भी अगर देखा है और किसी ने आपको कुछ बताया भी है ना, तो वहां पे आपको भी जस्ट पहले तो आधी नॉलेज मिली है। आप नहीं जानते हो कि सामने वाले का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, क्या नहीं है। तो एज अ बिगिनर मेरे हिसाब से आपको पहले खुद एक बिगिनिंग करनी चाहिए किसी भी चीज में। आप अगर एसआईपी लेवल पे भी जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी देखा है कि गए, अरे यार मेरी सेविंग्स 5 लाख है, सीधे डाल दो एसआईपी में? नहीं, आप करते वैसे ही हो, एक काम करते हैं, 5-5 हजार डाल के देखते हैं, फिर जैसा होगा उसके बाद करें। सेम चीज आप ट्रेडिंग करते वक्त क्यों नहीं करते? आप हमेशा करना चाहिए वो चीज। तो ट्रेडिंग के टाइम पे भी मैं ये बोलता हूँ कि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी स्टार्ट करो, बिल्कुल सिंपलेस्ट। और अगर सिंपलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा स्ट्रैंगल। तो अगर हम स्ट्रैंगल की बात करें, वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है, कहीं भी देख लो कभी भी, और उसके बारे में आपको ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी, बुक्स में, यूट्यूब में, हर जगह पे। बट स्ट्रैंगल में मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो इस वीडियो में हम बिगिनर के लिए बात करने वाले हैं। भाई हो सकता है उसके 25, 30, 50 हजार रुपए ही हो, तो 25, 30, 50 हजार से भी क्या सेव किया जा सकता है वो समझेंगे। तो हम अगर स्ट्रैंगल बेचते हैं, तो अगर आप नेकेड 1 लॉट स्ट्रैंगल बेचोगे तो आपको नियर टू 1 लाख रुपीज लगने वाले हैं। और स्ट्रैंगल, अगर कुछ नए लोगों को नहीं पता, अभी तक आप कॉल और पुट को खरीद रहे थे, तो खरीदने से क्या होता है, थीटा डी के टाइम वैल्यू इरोड हो जाती है, आपको लॉस दिखता है। तो अगर आप दूर के कॉल और पुट खरीद रहे थे, अगर आप दूर के कॉल और पुट बेच देते हो, इसे स्ट्रैंगल बोलते हैं। सिंपल। करेक्ट है। तो हमने कॉल और पुट बेचे, तो बेचते टाइम पे हमें मार्जिन ज्यादा लगेगा। एक लॉट से अगर टोटली आप बेच रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए लगने वाले हैं। बट अगर इसी में हम हेजेस बाई कर दें थोड़ा सा और दूर जाके, तो आपको एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। पहली बात तो आप जब स्ट्रैंगल को हेज कर देते हो तो वो एक आयरन कॉन्डोर कहलाता है, और इसका मार्जिन बहुत ही ज्यादा 60% से कम हो जाता है। आपको लगभग 35 से 40 हजार में एक आयरन कॉन्डोर बन जाता है आराम से। आपको यहाँ पे एडिटर दिखा भी देगा कि आयरन कॉन्डोर कैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रेंज होती है, अगर मार्केट उस रेंज में रहती है, हमारा ग्रीन जोन होता है, उसमें अगर मार्केट ठहर जाएगी तो पैसा आएगा, उसके बाहर जाएगी तो हमें लॉस आएगा। बट आज इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं, अगर लॉस हमारी लिमिट से पार करेगा, हम अपने आप वहां से काट देंगे और 10 में से 7 दिन, 10 में से 6 दिन हम पैसा बना के मार्केट से निकल जाएंगे। मतलब हम मार्केट को 4 दिन लॉस देने वाले हैं, छोटे छोटे। और डेफिनेटली हम पैसा भी बहुत बड़ा नहीं प्लान कर रहे, बट वही पैसा जो हम गवा रहे हैं, आप 3 बार गवा रहे हो, 7 बार कमा रहे हो, तो आप नेट प्रॉफिट में हो, और हमें यही चाहिए कि आप नेट प्रॉफिट में हो। यस। अब 2 चीजें और जाननी है, एक हो गई अपनी निफ्टी, एक हो गई बैंक निफ्टी। निफ्टी के लॉट साइजेस अभी चेंज हुए हैं, तो जब लॉट साइज कम होते हैं तो आपकी क्वांटिटी लो हो जाती है। क्वांटिटी लो होने की वजह से पर लॉट का जो मार्जिन है वो काफी लो हो जाता है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो उसका मार्जिन आपको 25 हजार के आसपास ही लगेगा अगर आप आयरन कॉन्डोर कर रहे हो। बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आपको नियर अबाउट 35 हजार 40 हजार के आसपास देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपका मार्जिन क्या है। आप आयरन कॉन्डोर एक बहुत ही ज्यादा सेफ स्ट्रेटजी है, पहली बात तो। एक बिगिनर लेवल पे, बिगिनर क्या एक्चुअली अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस में हो तब भी आप एक आयरन कॉन्डोर चला ही रहे हो, तो आयरन कॉन्डोर अच्छी स्ट्रैटेजी है। हाँ। बात ये नहीं है बिगिनर लेवल है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। लोग अच्छी चीजें भूल रहे हैं।
लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि यार ये कैसे प्रॉफिट दे सकती है, ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, प्रॉफिट थोड़ी देगी। तो उनको चाहिए कुछ अतरंगी। वो बोलेंगे कि एक काम करते हैं, आयरन कॉन्डोर में कैलेंडर भी मिला देते हैं, आयरन फ्लाई भी मिला देते एक्चुअली हैं। आजकल लोग ना सचिन तेंदुलकर को भूल गए हैं, हाँ। वो क्लासिक शॉट्स को भूल गए हैं, उन्हें चाहिए एबी डिविलियर्स। हर बंदा है और उल्टे सीधे शॉट मारे, बट ठीक है, देखने में मजा आता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल सेट उतना है भी या नहीं है, आप बन पाओगे नहीं बन पाओगे। बिगिनर लेवल पे आप ये सब कुछ जब करने के बाद आपका एक प्रॉफिट बनेगा, तभी तो आप कुछ और ट्राई करोगे। अगर आप डेली कुछ और ट्राई करते रहोगे ना, तो जो आपने कैपिटल बनाया ना, वो जीरो होने में 20 दिन भी नहीं लगने मार्केट। तो अभी मैंने चेक किया, निफ्टी पर लगभग 23,400 रुपए पर आयरन, ये आयरन फ्लाई बन रही है, और आयरन कॉन्डोर जो बन रहा है, अभी आयरन फ्लाई लोग जानना चाहते थे इसलिए बता दिया, और आयरन कॉन्डोर 25,470 रुपए में बन रहा है निफ्टी पर, मतलब सिर्फ 25,000 से स्ट्रैटेजी बन रही है। और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, इसी वक्त बता देते हैं तो सही रहेगा। बैंक निफ्टी पर ये आपको एडिटर दिखा भी देगा 34,500, तो वो एग्जैक्ट मैंने रफ लैंग्वेज में बताया, तो 34,500 एग्जैक्टली आज की रेट में आपको बैंक निफ्टी पर यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक रफ बिल्कुल एक आयरन कॉन्डोर बना के दिखाता हूँ, और उसको हम बेहतर लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं। मतलब क्या देखो, आयरन कॉन्डोर तो ऐसे भी बनता है कि मैंने 1,000 बेच दिए, 1500 बाई कर लिए, बहुत ही एक गंदा सा आयरन कॉन्डोर, छोटा सा प्रॉफिट आएगा, जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत छोटा होगा, आप मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं हो सकते उस प्रॉफिट से। देन हम उसकी जगह क्या करेंगे ना, उससे थोड़ा बेटर वर्जन बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो 1500 का प्रॉफिट लेके 5,000 का लॉस देना कहीं की समझदारी नहीं है। तो अगर आप 1500 का लॉस ले रहे हो ना, तो आप कम से कम 1,000 तो बुक करो यार। हम बेसिकली ट्राई ये करेंगे कि आपका 1:1 रहे, मैंने जैसे आपको समझाया ना, करेक्ट, 10 में से 7 बार पैसा आएगा, 1,000 रुपए आए, और 3 बार गया 1,000 रुपए गए, तो नेट आपने 4,000 कमाया ना। मुझे वो चाहिए बस कि आप 4,000 लेकर तो जाओ मार्केट से। अभी तक क्या है, ज्यादातर लोग सिर्फ दे ही रहे हैं, तो लेकर जाने वाली कोई स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल रही है तो उसे सुनना आप ध्यान से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं ऑप्स्ट्रा पे आ गया। मतलब आयरन कॉन्डोर ना मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है। मतलब जब बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जो भी बात होती है ना, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप आराम से सो सकते हो, आपको मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे पोजीशन कर रहे हो, क्योंकि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। हम जाने और अनजाने में आयरन कॉन्डोर डेली चलाते हैं। मैं देखो आपको अभी दिखा देता हूँ, ये आपके यहाँ प्रॉफिट चल रहा है ना, इनमें से ये आधी स्ट्रेटजी आयरन कॉन्डोर है, राइट। आपने ये हेज लगा रखे हैं और ये स्ट्रैंगल सेल कर रखा है, दोनों को मिक्स करोगे ये आयरन कॉन्डोर है। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता, बट हम अनजाने में करते रहते हैं। राइट। अब हम ऑप्स्ट्रा पे आ गए, अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और हमने ये बैंक निफ्टी लिया क्योंकि देखो प्रीमियम ज्यादा, निफ्टी में बहुत कम प्रीमियम होगी, और जो बंदा 1 लॉट से कर रहा होगा ना, उसको देखेंगे 100 रुपए प्रॉफिट होगा, वो एक्चुअली 2%, बट बंदे को 100 रुपए अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम बैंक निफ्टी में आ गए, और बैंक निफ्टी में नॉर्मल कहेंगे आयरन कॉन्डोर, ये रहा शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, 29 मई की एक्सपायरी, मैं वीकली बना देता हूँ, 15 मई की एक्सपायरी लेते हैं, और 1 लॉट से क्रिएट किया मैंने। सो अभी आपको समझ आएगा कि हमने क्या किया है। पहली बात तो एक स्ट्रैंगल बेचा, मतलब दूर के कॉल और पुट को बेचा, और उससे भी दूर के बाय कर लिए, बस इतना ही होता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है, ये देखो अगर आप सेलिंग देखोगे तो उसने 50-300 का कॉल सेल किया है, और 47-800 का पुट सेल किया है। जो इसने हेजेस बाई किए होंगे इससे भी दूर किए होंगे, तो इसने हेज बाई किया 51-200 का, और 46-900 का पुट बाई किया, ये बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक आयरन कॉन्डोर का ग्राफ है, पे ऑफ ग्राफ, बट इस ग्राफ में क्या बुरा है? बुरा सिर्फ इतना है कि आपको 2600 रुपए मिल रहे हैं और देने के आपको 10,000 है। बट इसे हम कैसे रोकेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बुरा है इसमें, और हम इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने इसे बना के छोड़ दिया तो फिर आपको लॉस आएगा, बट इसे बना के छोड़ना नहीं है, यही आपको दिमाग लगाना है। और सबसे बड़ी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट 70% है, जो मैंने बोला था कि 10 में से 7 बार पैसा आता है, ये हमेशा रहेगा। आयरन कॉन्डोर में आपको हमेशा 10 में से 7 बार प्रॉफिट मिलेगा। डिपेंड्स कि आप ये 10,000 कभी ना दो, ये जो 10,000 यहाँ कभी भी नहीं देना, ये कभी भी नहीं देना। आपने अगर एक बार भी दिया ना, तो समझो 5 दिन आप 5 आयरन कॉन्डोर आपके बर्बाद है, अगले 1 हफ्ता गया। 1 हफ्ता गया सिंपली। तो हमें अब इसको सुधारना है, तो इसको सुधारने के लिए नॉर्मल मैंने एक थोड़ा सा एक नोट पॉइंट रख लो आप, कि आपको आयरन कॉन्डोर बनाते टाइम ना, एक पहली बात तो डिफॉल्ट आयरन कॉन्डोर नहीं बनाना है, किसी भी जगह पे किसी भी एप्लीकेशन में डिफॉल्ट नहीं बनाना है। हमेशा आप ऑप्शन चेन में जाओ, और सिंपली एक बहुत ही बेहतर वो बता रहा हूँ, 25 डेल्टा का बेचो और 17 डेल्टा का बाई करो। ये ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखिएगा। तो ये जो ग्रीक्स हो जाते हैं ना, बार बार रिपीट होंगे जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा दिखता है ऑप्शन चेन पर। मैंने ये सेल किया, ये लगभग ये रहा 25 डेल्टा का है, 48-100 का पुट, और इस तरफ जाएंगे अगर हम डेल्टा में, ये रहा 25, ये किया मैंने सेल। अब आप देखोगे कि मैंने सेलिंग करते टाइम वहां पे हम कितने रुपए कमा रहे थे, 2600 रुपए, यहाँ पे हम 6,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने 3 गुना कर दिया अपना प्रॉफिट। अब ये सिर्फ एक लॉट से, अभी एक लॉट से, इसमें हमें हेज करने पड़ेंगे। अब हेज करने के लिए हम 17 डेल्टा पे चल रहे हैं, 17 डेल्टा ये रहा, ये किया मैंने हेज, मतलब बाई 1 लॉट सेम।
और इस तरफ भी 17 डेल्टा ये रहा, इससे थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि इसका प्रीमियम लो है बाई। अब ये देखो मैंने रॉ में बनाया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख सकता है, फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी 55% लगभग 10 में से 6 बार आप जीतने ही वाले हो। 2400 मिल रहे हैं, वही जो पहले मिल रहे थे, पहले आपके 10,000 जा रहे थे, अब आपके 3500 जा रहे हैं। तो मेन पर्पज है कि आपका जो रेड एरिया है ना कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए आपके प्रॉफिट एरिया से कि आप 2 बार में कवर ना कर सको। इसमें अगर मैंने 2 बार जीते तो मैं इसको कवर कर लूंगा, पर 10,000 चले जाते ना तो मुझे 5 बार लगते इसको कवर करने में, देन मैं प्रॉफिट बनाता। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हमने अगर क्रिएशन की बात करें तो 25 और 17 पे अगर आप बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1:1 या 1:1.2 के आसपास का आपका आयरन कॉन्डोर बनेगा ही बनेगा। इसमें बाकी देखो रेंज की बात करें अगर तो 47,900 मतलब बेसिकली 48,000 से 2,000 पॉइंट्स की रेंज है। मतलब ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये पे ऑफ ग्राफ में दिख नहीं रहा है बट 2,000 पॉइंट्स है। 2,000 पॉइंट्स मार्केट ऐसे हवा में नहीं मूव कर रही। अभी रिसेंट में 2 महीने में भी मूव नहीं करी। अभी रिसेंट में एक बड़ा मूव आया था, वो भी 1100 पॉइंट का था। तो 2,000 पॉइंट का मूव आपको ऐसा देखने में नहीं मिलता कि डेली में देखने को मिल रहा है। हो सकता है 3 महीने में एक बार। तो अगर 3 महीने में एक बार आपकी रेंज के बाहर जा रही है तो आप ये झेल सकते हो। इसीलिए हमने इसको 1:1 बनाने का ट्राई किया। ओके, तो अब यहाँ पे 36,000 लग रहा है। ये ब्रोकर वाइज डिपेंड करता है। आपको कई जगहों पे 30 भी लग सकता है, कई जगहों पे 35 और कई जगहों पे 40,000 भी लगता है। बेसिकली आईवी बढ़ने पर मार्जिन बढ़ाया जाता है और जब आईवी कम होती है तो मार्जिन कम भी हो जाता है। करेक्ट। ब्रोकर अपनी सेफ्टी हमेशा रखेगा। अगर प्रीमियम बड़े हैं और ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो पक्का आपको थोड़ा सा 40,000 की साइड में जाना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें कि अगर ये सिमिलर चीज को हम इंट्राडे में कर सकते हैं। अब ये पोजीशनल है, ये आपको एक्सपायरी पर प्रॉफिट आएगा। एक्सपायरी पर प्रॉफिट, तो एक दिन में हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी ये चीज अगर ग्रीक्स में देखोगे तो थीटा के टाइम पे आपको पता चल सकता है कि 1,000 के आसपास छोड़ता है प्रॉफिट। ठीक है, एक दिन में 1,000 रुपए दे रहा है। आप सोचो 30,000 पे 1,000 देना, मतलब ये मोटा मोटा आपका 3% के आसपास हो गया पर डे मैक्स प्रॉफिट। बंदा ये समझता नहीं, बंदे को लगता है 300 रुपए मिले यार, वो एक्चुअली में 1% है तुम्हारे 35,000 का। अरे 1 करोड़ भी अगर किसी के पास है भाई तो 3% 3 लाख कमा सकता है भाई एक दिन में। वो चीज दिमाग नहीं लगाते बंदे, उनको लगता है 300 रुपए कौन देखेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको इंट्राडे में थोड़ा सा एक टेस्टिंग करते हैं कि हम अगर सिमिलर चीज बनाते हैं तो वो कैसे वर्क करेगी और कैसे नहीं करेगी। एंड देखो ये हो गया इंट्राडे वालों के लिए। इसका जो पोजिशनल वर्जन होगा जिसमें हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो ऑब्वियसली लंबा होगा। कई लोग क्या चाहते हैं कि हम एक दिन में इंट्राडे ट्रेड ना करें, हमारा एक व्यू है मार्केट को लेकर और उस व्यू के अकॉर्डिंग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 1 महीने तक ट्रेड करें। तो अगर आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट लेकर भी जाते हो तो आयरन कॉन्डोर्स में कभी कभी क्या होता है, मार्केट में एक वॉलिटिलिटी आ जाती है और एक बड़ा मूव आ जाता है किसी डायरेक्शन में, जिस वजह से आपको आयरन कॉन्डोर में नुकसान दिखता है। उस नुकसान को कैसे खत्म करना है वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर लोग बोलेंगे तभी हम बताएंगे। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा यस वी वांट एडजस्टमेंट फॉर आयरन कॉन्डोर। तो उसकी वीडियोस इंटरनेट पर बहुत कम है, लोग नहीं बताते हैं, लोगों को नॉलेज भी नहीं है। मतलब जो ट्रेड करेगा वही तो बताएगा, और आयरन कॉन्डोर्स को पोजीशन बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो इतने मगन है कि उनको वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं आपके लिए पैसा कमा रहे क्यों बनानी है भाई। ठीक है, तो भाई देखो हमारे प्रोफेशनल काम है, तो अगर लोग बोलेंगे तो हम तो भाई जनता के गुलाम है, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम इसे इंट्राडे में करने वाले हैं कि इंट्राडे में अगर आप इसे करते हैं, हम ये भी बताएंगे आपको कि 1 साल में 2 साल में क्या पैसा बना होता। करेक्ट। अभी एक चीज मैं नोट पॉइंट बता दूं कि क्या होता है कि वीकली बेसिस पे अगर हम आयरन कॉन्डोर वगैरह बनाते हैं तो हमारी ये रेंज है, मार्केट यहाँ से लॉस देने वाला है। मार्केट की एक आदत वो आपकी रेंज को छेड़ेगी जरूर, मतलब वो साइड में जाना, उसको क्रॉस कर देना, ये सब कर देना। इसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर अलग अलग थॉट्स आते हैं, यार कॉल काट देता हूँ, एक काम करता हूँ कॉल को दूर ले जाता हूँ, पुट काट देता हूँ, पुट को दूर ले जाता हूँ। इसी वजह से आयरन कॉन्डोर मोस्ट ऑफ द टाइम वीकली में और मंथली में खराब हो जाता है, राइट, और आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इसीलिए रूल बेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक रूल पे टिके रहना पड़ेगा, तभी आप काम करोगे कि यार मार्केट यहाँ तक चली भी गई 200 पॉइंट आगे मेरे हेज के, तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा। ये रूल्स बनाना और इन पे टिके रहना बहुत टफ है। एक नॉर्मल इंसान बिना रोबोट बने नहीं कर सकता। तो अभी हम इंट्राडे में एक बार इसको ना विदाउट इवन थिंकिंग की मार्केट क्या कर रही है, मतलब एक बार सुबह डाल दिया उसके बाद भूल गए। करेक्ट। अब वो एज पे जा रही है नहीं जा रही है, मुझे बस लॉस डिटेक्ट करना है कि यार मैंने लाख रुपए लगाए, मेरे को ना 1200-1500 रुपए से ज्यादा देना ही नहीं है। और ये कितना दे रहा है दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट। थीटा डी के कितना हुआ वो उस पर डिपेंड करता है, वो हमारे ऊपर है भी नहीं। राइट। हम ट्रेल कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर मेरे को 1000 रुपए आज मिल गए तो मैं आज खोऊं ना, दैट्स इट। और 1000 रुपए आयरन कॉन्डोर में बहुत होते हैं। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सीधे चलते हैं और क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। स्ट्रेटजीज में गए, क्रिएट किया। अब हम निफ्टी बैंक में ही बनाते हैं। अब देखो जो हमने वहां पे किया, अब देखो
ये हमने ऑप्शन में बनाया था, तो हमने जो है लिया है, अभी मार्केट कहाँ पे चल रही है, मार्केट चल रही है लगभग 48,900 के आसपास, और हमने अगले वीक का बनाया, तो जो सेलिंग है देखो 48,100 का पुट है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 700 पॉइंट दूर है, ठीक है। और कॉल साइड देखूं अगर मैं 49,900, ये 1000 पॉइंट दूर है। इसका मतलब ये है वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट, इसी वजह से इतना दूर दूर देखने को हमें मिल रहा है। बट इतना दूर जाने की नीड नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर हम इंट्राडे में बना रहे हैं तो हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों के बारे में सोचना है। तो अभी इस वक्त हम देखें मंडे है, तो मंडे को हमें इतना दूर दूर मिल रहा है। बट अगर मैं एवरेजन देखूं तो जो एक्सपायरी का डे उस दिन आपको ये 200-300 पॉइंट ही मिलेंगे। अगर उसके पहले देखें तो 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट। तो हम एक एवरेज वैल्यू लेके मैं आउट ऑफ द मनी 500 पे बनाने का ट्राई करता हूँ, जिससे हम इसको बेटर लैंग्वेज में लोगों को समझा पाए। तो निफ्टी बैंक लिया मैंने। सो हम बेसिकली ये ट्राई कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो और आप बोल रहे हो भाई 500-500 पॉइंट दूर चले जाते हैं। मेजरली नुकसान तब होगा जब मार्केट कम से कम 300-400 पॉइंट मूव करेगी, और 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी रोज मूव नहीं करती। तो जिस दिन करेगी उस दिन आपको हो सकता है लॉस होए, बट हम इसीलिए रेंज थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं। आयरन कॉन्डोर एक ऐसी स्ट्रेटजी है ना जो सिर्फ रेंज बाउंड में काम नहीं करती, वॉलेटाइल रेंज बाउंड में काम करती है। वो तो बहुत अच्छी बात है, अभी मार्केट वॉलेटाइल है। करेक्ट। अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे आ गई ना, और वो पॉइंट अगर 500 है, तो समझ लेना आयरन कॉन्डोर ने माल दे दिया ऑलरेडी, बहुत पैसे देगा। और हेज होने की वजह से ये आपको एमटीएम में उतना लॉस नहीं दिखा सकता मूव होने के बाद भी। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप नेकेड में हो ना, तो आपको इसमें ही एसएल गया, इसमें हेज की वजह से आप यहां तक में टिके हुए और नीचे आई प्रॉफिट आ जाए। तो हम ये चीज यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्ट टाइम देखो मैं 9:18 कर देता हूँ, जस्ट एन स्क्वायर ऑफ 315 इज फाइन। हम लेग्स लेने पड़ेंगे। अभी आयरन कॉन्डोर है, इसका मतलब यहाँ पे 2 सेल लेग चाहिए, एक कॉल और एक पुट। ये हमने कॉल लिया और ये पुट लिया, क्वांटिटी 15-15 है वीकली। यहाँ पे एट द मनी आप इसे 1 लाख से मोटा मोटा मान लो, तो आप इसके 4 ले लो, 4 लॉट कर सकते हैं। 60 बैंक निफ्टी है, राइट। अब एट द मनी है, तो अब एट द मनी शॉर्ट करेंगे तो वो तो आयरन फ्लाई बन जाएगा। तो हमें चाहिए आयरन कॉन्डोर ओटीएम 500। करेक्ट। तो मैं ओटीएम 500 ले रहा हूँ, जिससे क्या होगा, हम ओवरऑल 5 दिन कवर कर ले। अब मैंने नीचे की तरफ भी ओटीएम 500 लिया। यहाँ पे क्या हमें किसी एसएल की नहीं, हमें एसएल कुछ चाहिए ही नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज सेल होने के बाद फालतू में कटे, हमें सिर्फ होल्ड रखना है उसको। अब उसके बाद ये चीज तो हो गई सेल। अब हेज लगाने हैं हमें। हेज के लिए अभी अगर हम देखें, जो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा, यहाँ पे हेज बहुत दूर है, मतलब लगभग 1,000-1,500 पॉइंट दूर है। इधर भी 1200-1300 पॉइंट दूर है, 1200-1300 क्या डबल 2,000 पॉइंट दूर है। तो मैं एवरेज अगर 500 दिन का देखूं, और विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आपने अगर 500 पॉइंट का दूर का बेच रखा है, तो आपको जो प्रीमियम है वो नियर टू हाफ की लोग बाई करते हैं। हाफ भी नहीं है, उससे 40% ही बाई करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर 500 बेच रखा है आपने, तो 1000 के आसपास मिल जाएगा आपको। तो हम जो अगले बाई करने वाले हैं 2 लेग, ये मैंने बाई किया, ये भी बाई किया, एक कॉल और एक पुट, इसको हम 1000 आउट ऑफ द मनी पे बाई कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा एक वैल्यू एट रिस्क भी बच जाएगा। वार अगर लोगों को ना पता हो तो वैल्यू एट रिस्क, राइट। डन। अभी एक परफेक्ट आयरन कॉन्डोर बन चुका है, ठीक है। 60-60 आ गए, सारी क्वांटिटी सेम है। डन। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई दूर में तो अगर चली गई तो लॉस आएगा, वो आप पहले प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो उसे समझते हैं। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो एल्गोरिथम पर, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम पर एक बहुत अच्छा फीचर है, एल्गोरिथम पे वापस आइए, कि यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप लिख सकते हो कि भाई इतना लॉस हो जाए तो मेरी स्ट्रैटेजी काट दियो, तो आप आराम से सो सकते हो, चारों लेग उड़ा देगा। हाँ, मतलब ये इमोशनलेस है। मतलब आप होगा, आप लॉस को अगर यार थोड़ी देर में आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, बट फिर हम क्या देखते हैं, वो लॉस बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर वो नहीं होगा। तक देख लेता हूँ, 1000 तक, 2000 तक देख लेता हूँ, बस वो 3000 पे कटेगा उसके बाद। राइट। तो हमें यहाँ पे अभी ये सोचना है कि देखो, अगर इसकी बात करें आयरन कॉन्डोर की, तो इसमें ना इंट्राडे वाइज जो मूवमेंट है, देखो यहाँ पे मूवमेंट है, और इधर की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये देख रहे हो आप कि लगभग 400, 600, 600, 400, मतलब 1.5% के मूव पे लगभग 400 रुपए के, 500 रुपए के आसपास ये लॉस दिखा देता है इंट्राडे बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 4 लॉट्स हैं, तो मैं सिंपली यही चाहूंगा कि 4 × 4 1600, मैं 1600 या 1500 या नियर टू 1% एसएल रख सकता हूँ। तो 1 से 1.5% की एक रेंज है। अगर आपने इसमें जो यूज किया लगभग 1,20,000 के आसपास यूज किया, आप 1250 ले लो, एग्जैक्ट 1%। आप 1250 ले लो ऐसे। ये हमने अगर 1250 लिया तो ये एग्जैक्ट 1%। इसका मतलब है कि भैया मेरा 1% का लॉस होगा। आपको पता है मेरा 1 करोड़ रुपए भी डिप्लॉय है तो मेरा 1 लाख रुपए का लॉस होगा, 1 लाख रुपए डिप्लॉय है तो 1,000 रुपए का नुकसान होगा। करेक्ट। तो आपको पता है भैया मेरे को ये 1 लाख रुपए में 1250 का मोटा मोटा लॉस आएगा। अगर आप इस लॉस को झेल सकते हो तो आप ये स्ट्रैटेजी बनाइए, वरना मत बनाइए। अब आप देखिए आप कितना लॉस देख सकते हो। आपको लगता है भाई मैं 5,000 तक का लॉस देख सकता हूँ या 4,000 तक का लॉस देख सकता हूँ, तो आप उसे 60 को 240 भी कर सकते हो।
आपके पास फंड्स है, आपको ये देखना होता है कि भाई मैं लॉस कितना ले सकता हूं, प्रॉफिट बाद की बात है। आपको हमेशा अपना लॉस पहले दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा कि इतने लॉस तक मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हमने इसमें 1250 कैसे लगा दिया, अब मैं इसको आयरन कॉर्नर को नहीं, इसे ट्रेलिंग प्रॉफिट भी लगा दो ना। एक ट्रेलिंग एक काम करते हैं ना, पहले इसमें ये देखते हैं कि ये अगर कुछ भी ना करे तो ये कैसे काम ठीक है, ये देख लेते हैं। ट्रेलिंग का क्या फायदा है, लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेल कितना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। ठीक है, तो मैंने सेव किया इसको और मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली फॉर 2 years। तो ये आयरन कॉन्डोर में अभी हमने बस अपना एक लॉस डिफाइन किया और बाकी कुछ भी नहीं किया। कुछ भी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेल करने लगे, जैसे कि हमें मुझे आयरन कॉन्डोर बेचा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बिगनिंग में आएगा। 2 घंटे अगर मार्केट जरा से भी साइडवेज रही तो मुझे 300-400 दे जाएगी, बहुत अच्छा दे रही थी। अब देखो हमने कुछ भी नहीं किया तो इसने 40,000 के आसपास दिए हैं। 32 का वो है क्या बोलते हैं ड्रॉडाउन 2 साल में। मुझे ड्रॉडाउन अच्छा नहीं लगा। बस चलो अभी थोड़ा सा ऊपर करके एक बार विनिंग स्ट्रीक दिखा दो लोगों को। इसमें देखोगे आप कि विनिंग स्ट्रीक 9 है और लूजिंग स्ट्रीक 11 है। अब हम इसे कम करना चाहते हैं, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कम करना ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो 40,000 का प्रॉफिट नॉट मैटर, ये अच्छा प्रॉफिट है मानता हूं मैं, बट ये ड्रॉडाउन बहुत ही बेकार है। एंड हमें जो यहाँ पे कितने का ड्रॉडाउन है? 32,000 के ओ ड्रॉडाउन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सॉरी मैंने मेरे को वो इतना पीछे का दिखा नहीं, सॉरी। नहीं बहुत बड़ा है। एंड अगर विन डेज की बात करें 50%, अभी से इसको भी बढ़ाना पड़ेगा एंड हमें लूजिंग स्ट्रीक्स कम करनी पड़ेंगी, देन वी कैन ओनली सर्वाइव ईयर। तो अभी वापस चलते हैं। अब हमें ये सोचना है कि यार अगर हमने 1250 एसएल दे रखा है तो हमें कम से कम ऐसा करना पड़ेगा कि 1250 या उससे ज्यादा बुक हो। तो प्रॉफिट तो हमने देख लिया कि उसमें 5,000 भी बुक हो रहा है, तो हमें ये चाहिए कि यार ट्रेल करो अपना प्रॉफिट। हमें इतना पता है आयरन कॉर्नर में प्रॉफिट आता है, तो अगर वो आता है तो जाना नहीं चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मुझे अगर गलती से भी 800 रुपए का प्रॉफिट दिखा इस जगह पे, तो मैं लीस्ट टू लीस्ट यहाँ पे 300 रुपए बुक कर लूँ। अब इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या मैं बता देता हूँ कि हमें 5,000 दिखा था अभी प्रॉफिट, तो अगर ये 800 हो गया तो 300 पे बुक कर लेगा, अगर ये 1600 हुआ तो 600 पे बुक कर लेगा, अगर ये 2400 हुआ तो लगभग 1000 पे बुक कर लेगा। तो इसका मतलब हम 1/3 के आसपास का प्रॉफिट को ट्रेल करते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लूजिंग स्ट्रीक थी वो लोअर डाउन हो जाएंगी, हमारा ड्रॉ डाउन लो हो जाएगा और हमारे विनिंग डेज बढ़ जाएंगे। राइट। अभी हमें 44 आ रहे थे और 32 जा रहे थे, जो कि एक बिल्कुल नहीं, ड्रॉ डाउन इज ह्यूज, इतना नहीं एक्सेप्ट हो सकता। आयरन कॉर्नर में तो बिल्कुल नहीं। बाइंग की स्ट्रेटजी होती तो एक बार हम देख सकते थे, सोच सकते थे, बट यहाँ नहीं। मतलब आपका सिंगल डिजिट में होना चाहिए ड्रॉ डाउन। नाउ यू कैन सी, ओह रे भयंकर, 92,000 का प्रॉफिट और 11,000, मतलब हमने ड्रॉडाउन को 1/3 कर दिया है और ये एक्सेप्टेबल है। अभी आप इसमें ट्वीक और कर सकते हो। अभी भी देखो क्या है कि अगर इसे हम समझेंगे 1,20,000 रुपए लग रहा है तो 10% जो होता है वो 12,000 रुपए होता है, तो 12,000 से कम पर आ गया, हम 9% के ड्रॉडाउन पे, तो इट इज अ सिंगल डिजिट ड्रॉडाउन। ये समझना जरूरी है कि मेरा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा ना हो। अगर आप कभी 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा भैया 1 लाख रुपए से मेरे 1,20,000 से मोटा मोटा 11-12,000 रुपए मेरे जाएंगे। अगर आप उसे झेल सकते हो तो आपको स्ट्रैटेजी चलानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, किसी को 1 करोड़ रुपए है, तो उसे समझ आना चाहिए भैया 1 करोड़ रुपए पे मेरा लगभग 1,20,000 तक का लॉस मुझे दिख सकता है। अच्छा वो लॉस नहीं होता, पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है, मैं लॉस पहले क्यों बोल देता हूं, हो सकता है ड्रॉडाउन फेज से शुरू करो। ड्रॉडाउन का मतलब होता है प्रॉफिट आया और प्रॉफिट कम कितना हुआ, इसे ड्रॉडाउन बोलते हैं। बट मुझे समझाना जरूरी क्यों है, क्योंकि किसी का ड्रॉडाउन फेज से शुरू हो गया तो फिर क्या होगा, और तो कहेगा प्रॉफिट ही नहीं बना। बिगनर को कई बार ऐसा होता है। और देखो वो स्टार्टिंग क्या था, वो हल्का सा रेड जोन है जहां से उसने शुरू किया, वही हो गया। ये यहाँ पे लगभग 5,000 का लॉस है बिगिनिंग में। हाँ बिगिनिंग में उसने स्टार्ट किया सारा गेम। राइट। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो बंदा बिगिनर होता है ना, सच बता रहा हूँ, ये 11,000 रुपए वो दूसरे दिन खो देता है। तो है ही, ठीक है, पर अभी हम ये चीज बता रहे हैं ना और उनको एक वीडियो देखने को मिल रहा है, तो उनको क्या है 2 साल में 11,000, 11%, 10% ड्रॉडाउन, ये तो बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारा ज्ञान लगाएंगे। बट सच्ची बता रहा हूँ बिगिनर लेवल पे आपका ये दूसरे दिन का लॉस है। बट आप ये देखो ना, क्या वो 92,000 अभी ये 2 साल में जो बना, 1 साल में देखें कितना बना। 1 मिनट इसकी विनिंग स्ट्रीक दिखा दीजिए एक बार 2 साल की। यहाँ पे अब देखो कितना मजा, 11 से 5 पे आ गया लूजिंग स्ट्रीक और ये 7 से 11 पे चली गई। मतलब लूजिंग स्ट्रीक 5 का मतलब क्या है कि लगातार 5 दिन से ऊपर इसने कभी नुकसान नहीं दिया। 1250 रुपए लगातार 5 दिन, तो सिंपल आप समझ लो कि इसका जो क्या बोलते हैं ड्रॉडाउन लेवल है, तो वो इनका इंटू कर दोगे 1250 का, तो लगभग 7,000 रुपए के आसपास 7,000 रुपए आप लगातार खोने वाले हो। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि अगर हमारी स्ट्रीक 5 ही है तो ये ड्रॉडाउन 11 कैसे पहुंचा। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे एग्जैक्ट 1250 बुक नहीं होते, कभी 1400 बुक हो गए, कभी 1200, कभी 1100, कभी 1500, क्योंकि कभी कभी बैंक निफ्टी ऐसी कैंडल बना देता है।
तो उसको भी एडजस्ट करके यहाँ पे दिखाया गया है, वरना ये एक्चुअली में अगर देखते तो ये 7,500 ही दिखाता है। वो बढ़िया है। और 11 की विनिंग स्ट्रीक है, मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट जो 1,000 रुपए आ रहा है वो 11 दिन तक लगातार आ सकता है। अगर यहां पर इसे समझेंगे आप तो अभी विनिंग डेज देखिए 65% से ऊपर हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। अब यहां पर ये एल्गो रूम पर ना अभी जो ये स्ट्रैटेजी हमने आपके लिए क्रिएट करी है, हम इसे टेम्पलेट में डाल देंगे आपके लिए। आपको टेम्पलेट्स कहां दिखते हैं एक बार दिखा दो। हम स्ट्रैटेजी में ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया और मेरे हिसाब से ये बेस्ट वर्जन है। हाँ। आप इसमें ट्विक कर सकते हो, आप आराम से चाहो तो ट्रेलिंग को कुछ और एडजस्ट कर लो। आप देखो हो सकता है आपका लाख आ जाए, हाँ लाख क्रॉस कर दो आप, तो वो ट्रेलिंग पे डिपेंड करता है। और देखो मार्केट का जो भी सेंटिमेंट चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि और अगर बैक टेस्टिंग आप कर रहे हो, मैं सॉरी आपकी बात रोक रहा था, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, एक चीज पे ध्यान रखना, जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है वो कभी फॉरवर्ड टेस्टिंग को डिफाइन नहीं करता। मार्केट कल को थोड़ी बहुत सिनेरियो बदल सकता है, तो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप एल्गो रूम पर आके पेपर ट्रेड कर लो। पेपर ट्रेड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पेपर ट्रेड से आपको एक्चुअली में फॉरवर्ड टेस्टिंग करने का मौका मिलता है और आप देख सकते हो कि यार ये इसमें जो दिखा रहा है क्या वो सच है और कितना आ रहा है, चार्जेस कितने जा रहे हैं, ये सब देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ ये दिखा रहा है ना, इससे 20% चार्जेस काट दो, 20% एक बहुत अच्छे चार्जेस है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ना, एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप रिवेंज और ये सब कर रहे हो तो आपके 40% भी चार्जेस चले जाते हैं। मैंने कई अकाउंट देखे हैं ऐसे, मतलब लाख कमाए 40,000 तो चार्जेस थे आपकी। वो तभी हो सकता है जब आपने रिवेंज ट्रेडिंग और कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। राइट। अभी वापस आ गए, हमने क्रिएट कर दिया है। हम स्ट्रैटेजी टेम्पलेट दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पर जब आप आते हो ये टेम्पलेट डैशबोर्ड से दिखाता हूँ मैं। हम इस जगह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे स्टडी टेम्पलेट देखने को मिलती है। आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑल टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखे लगेंगे। यहाँ पे अभी तक हमारे पास लगभग 11-12 टेम्पलेट्स हैं। आप इनको डिफरेंट यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी लेवल। आप सेलर हो, बायर हो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, डायरेक्शनल ट्रेडर हो, यहाँ पे सारी टेम्पलेट्स हैं और ये सारी टेम्पलेट्स एक्चुअली आप रीयूज कर सकते हो, यूज करके उनको चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आयरन कॉर्नर हमने अभी समझाया है तो ये टेम्पलेट हम यहाँ पे डाल देंगे एंड देन इफ यू वांट टू चेंज, आपको 1250 का लॉस नहीं देना, 1650 का देना, आप वो कर लो। आपको उसकी जगह ट्रेल कुछ और करना है आप वो कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। ये जस्ट एक टेम्पलेट है, हमने एक बेस्ट वर्जन बताया, बेस्ट वर्जन आपका भी हो सकता है। अब यहाँ से आप ऐड टू माई स्ट्रैटेजी करोगे तो आपकी माई स्ट्रैटेजीज पर आपकी आ जाएगी। नॉर्मल है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ऐड टू माई स्ट्रेटजी किया हमने, सेम नेम आ जाएगा। आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इसमें नेम चेंज कर दो, लाइक कॉपी या कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड इसको डुप्लीकेट जैसे ही करोगे तो आपकी माई स्ट्रेटजी में देखो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो कॉपी होकर यहाँ पे आ गई है। देन आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो डिप्लॉय बटन पे क्लिक किया, आप भी कर सकते हो उसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे आपको क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, जैसे देखो यहाँ पे 1100 रुपए लॉस सेट है। आप जैसे ही इसको 5 करोगे तो 5500 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है, लाइव और पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करें तो आप पेपर सेलेक्ट करो और इसको रन करके देखो 10 दिन। अदरवाइज आपको लाइव क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट एंड डिप्लॉय, ये अपने आप आपके ब्रोकर पे चली जाएगी। एंड एवरीडे जो वर्क है, अगर आप एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हो तो एवरीडे वर्क यू ऑल नो कि टर्मिनल को ऑन और ट्रेड इंजन को ऑन करना बहुत जरूरी है 9:15 के पहले, और एक्चुअली 8:45 से 9:15 के बीच में करना है। कई लोगों के साथ ये होता है, कई लोग ना रात को चालू करके सोचते हैं आप सो गए सुबह देखेंगे, नहीं, एक्चुअली ऑथराइजेशन कोड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में एक्चुअली टर्मिनल आपको ऑन दिख भी रहा होगा ना, वो एक्चुअली में किसी भी टाइम कट हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 8:45 से 9:15 इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। ओके, तो मेरे हिसाब से फॉर द बिगिनर लेवल हमने एक आयरन कॉन्डोर का बेस्ट बिल्कुल वर्जन आपको बता दिया है, वो भी बेसिक। इसमें हम अगर देखें तो हम इसको एडवांस वर्जन में ले जाने के लिए इसमें एडजस्टमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्या होगा कि आप कैसे पोजिशनली एंड इवन वीकली मंथली दोनों डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। इवन 4 मंथ का वो डिपेंड करता है आप पे। और डिप्लॉय करने के बाद मार्केट के बिहेवियर के साथ उसको कैसे चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कैसे कर सकते हो एंड ग्रीन में निकल सकते हो। क्योंकि देखो डायरेक्ट प्लेस्ड आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, कैलेंडर, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपने प्लेस करके छोड़ दी है वो आपको फुल मतलब लॉन्ग लेंथ में आपको प्रॉफिट देके नहीं जाएगी, वो लॉस ही देगी। तो एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। ये इंट्राडे वाइज हमने कैसे एडजस्ट किया, लॉस को कंट्रोल करके। तो एक ही ऑप्शन है, या तो लॉस को कंट्रोल करो या तो चीज को एडजस्ट करो। जब आप पोजिशन करोगे तो कभी कभी ओवरनाइट रिस्क आपके हाथ में नहीं होगा, इसलिए आपको एडजस्टमेंट सीखना जरूरी हो जाता है। बट अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा यहाँ तक। आप अपना इतना प्यार देते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करते हो, जिससे आप आगे की कोई वीडियो भी मिस नहीं करते। और आप रेगुलरली शेयर तो कर ही रहे हैं, हमारा परिवार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लाया जाए जो आपको काफी यूजफुल रहे, आपको हेल्प हो उससे। एंड आप नोट्स बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हमारा परिवार आगे बढ़ता रहेगा। आप एल्गोरिथम्स यूज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर है तो फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और रियांश का जो चैनल है थीटा गेनर्स, उसका भी लिंक जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, जिससे आपको और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलती रहे। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।